गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 14 जनवरी। सबसे पहले आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को पर्टिकुलर ये डे मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसी को याद करने के लिए ये डे मनाया जाता है। इसी तरह से विश्व युवा दिवस जो है पर्टिकुलर 12 अगस्त को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन किया गया? पर्टिकुलर मणिपुर जो राज्य है उसके अंदर इसका आयोजन किया गया। बेसिकली जो चेरी ब्लॉसम महोत्सव है वो मेघालय स्टेट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस देश को घोषित किया? बांग्लादेश कंट्री को इसके लिए घोषित किया गया है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड बैठकों के लिए बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधित्व जो है जय शाह जी के द्वारा भी किया जाएगा। जो सौरव गांगुली है बीसीसीआई के अध्यक्ष, उनकी अभी तबीयत खराब होने की वजह से पर्टिकुलर ये इसका प्रतिनिधित्व अभी करेंगे। फिर बात करते हैं प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है 2nd वीक ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। इस बार ये वीक नहीं बनाया जा रहा है, इसकी जगह पे पूरा एक मंथ जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। 16 ये 18 जनवरी से स्टार्ट होगा और 17 फेब तक ये कंटिन्यूसली चलेगा। फिर बात करते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि जो हैं सुरनमाई कंट्री है उसके चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो उसके मुख्यमंत्री इस बार के होंगे। और यहाँ की जो कैपिटल है वो पाराम्बियो नाम से चलती है। फिर बात करते हैं खादी प्राकृतिक पैंट को अभी हाल ही में नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर हैं जो अपने ट्रांसपोर्ट होते हैं उससे। फिर बात करते हैं डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के ICRA के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी है वो 10.1% रहने का अनुमान इसके द्वारा लगाया गया है। अब अपने बात करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। भारत सरकार की किस योजना को अभी हाल ही में 5 ईयर कंप्लीट हुए हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है उसको अभी 5 ईयर कंप्लीट हुए हैं। ये जो योजना है पर्टिकुलर 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुई थी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है। ये जो स्कीम है पर्टिकुलर 2014 के अंदर स्टार्ट हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी, हरियाणा से स्टार्ट हुई थी। और इसी तरह से डिजिटल इंडिया है, ये स्कीम भी पर्टिकुलर 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य के जिला अस्पताल ने पहला कायाकल्प पुरस्कार जीता? जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेसाई ने पर्टिकुलर ये पहला कायाकल्प अवार्ड जीता है। इसके तहत ये जो हॉस्पिटल है उसको 50 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है जम्मू कश्मीर की। इसी के साथ साथ बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे वेनेडियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये बना है। मणिपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे चेरी ब्लॉसम माओ महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। उड़ीसा की यदि अपन बात करते हैं तो भारत का पहला जो फायर पार्क है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। अब अपने यदि बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर राज्य के बारे में, जम्मू जो है उसको सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, जो कश्मीर है उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब अपने यहाँ पर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको मैप शो किया गया इंडिया का शो किया गया और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का शो किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य था, अब ये जो है यूनियन टेरिटरी की बन चुका है। जम्मू के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि पंजाब हुआ और हिमाचल हुआ, इसकी बाउंड्रीज टच होती है। इसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है इसकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान की भी इसके साथ टच होती है। अब अपने बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। यहाँ के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ 1954 से 2019 को एज ए स्टेट के रूप में इसने वर्क किया था। अब जो है 31 अक्टूबर 2019 से पर्टिकुलर ये एक यूनियन टेरिटरी के रूप में आ गया। अब यदि आर्टिकल की बात करते हैं 370 जिसको अभी संविधान के अंदर संसद के द्वारा इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया 5 अगस्त 2019 को। इस
370 जो आर्टिकल था, इसी के तहत जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन उसको अब समाप्त कर दिया गया है। यदि अपने नेशनल पार्क की बात करते हैं तो डाचीगम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि लेक की बात करते हैं तो डल लेक यहाँ पर प्रेजेंट है, गढ़ सागर यहाँ पर प्रेजेंट है जिसे कि फ्लोर ऑफ वैली कहा जाता है, वुलर लेक जो कि एशिया की सबसे बड़ी स्वच्छ पानी की झील है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है श्रीनगर में। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। सो पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहली बस ड्राइवर बनी है। अमर सिंह कॉलेज को भी हाल ही में यहाँ का जो यूनेस्को प्राइज़ है उससे सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं कश्मीर की, जो केसर है उसको अभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मान का सर्टिफिकेशन मिला है। भारत का पहला जो केबल स्टे रेल ब्रिज है अंजी खद, वो भी यहीं पर प्रेजेंट है। यहाँ के जो पंचायत के सदस्य हैं उन सभी को 25 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है जिसकी लेंथ 9.2 किलोमीटर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। खीर भवानी मेला यहाँ का काफ़ी फेमस मेला है और ये वाला जो फेस्टिवल है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किस स्टेट से रिलेटेड है। फिर अरुण जेटली जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। यहाँ के जो जितने भी निवासी हैं उन सभी को फ्री में इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है गीता मित्तल अभी बनी है और इन्होंने यहाँ से भी इनका ट्रांसफ़र हो चुका है और इनके स्थान पर जो पंकज मित्तल है उन्होंने यहाँ पर शपथ ली है मुख्य न्यायाधीश के रूप में। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले जो न्यायाधीश है वो जम्मू के रजनीश ओसवाल जी है और रोशनी एक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर राज्य से रिलेटेड है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन, और पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, किस देश ने 4th नंबर एक ग्रह सम्मेलन या फिर वन प्लानेट समिट का आयोजन किया। सो फ्रांस कंट्री के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन किया गया। फ्रांस के साथ जो यूनाइटेड नेशन है और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। फिर यदि अपने बात करते हैं इसकी जो थीम रखी गई वो रखी गई लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, प्रकृति के लिए सब एक साथ मिलकर कार्य करिए, इसकी थीम रखी गई। अब यदि अपने बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, जो इसकी स्थापना हुई वो 1945 के अंदर हुई थी और इसके जो अभी प्रेजेंट टाइम में सचिव बने हुए हैं या फिर अध्यक्ष जो एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1944 के अंदर हुई थी और जो इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष है वो डेविड मलपास जी बने हुए हैं। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया का जब भी एक एयरप्लान था बोइंग 737-500 जो कि 62 पैसेंजर इसके अंदर प्रेजेंट थे, वो अभी क्रैश हो गया है। ब्राज़ील की बात करते हैं तो यहाँ का एक सैटेलाइट है अमेजनिया फर्स्ट नाम से, उसको इसरो के द्वारा 2021 के फरवरी मंथ के अंदर लॉन्च किया जाएगा। बांग्लादेश की बात करते हैं तो भारत के गोवा के अंदर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जिसका मुख्य फोकस कंट्री है वो बांग्लादेश को बनाया गया है। अब अपने बात करते हैं यहाँ पर फ्रांस की, सो बात कर रहे हैं फ्रांस कंट्री की। ये वाला जो पोर्शन है आपको फ्रांस का किया गया और फ्रांस के साथ डिफरेंट स्टेट जैसे कि स्पेन हुआ, इटली हुआ, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, इनकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो लग्जमबर्ग कंट्री है इसकी भी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसके साथ जो गल्फ ऑफ लाइन है या फिर मेडिटेरियन सी है उसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है और बे ऑफ बिस्के और इंग्लिश चैनल जो है वो भी इसके साथ टच होती है। फिर यहाँ के जो कैपिटल है पेरिस है, प्रेसिडेंट यहाँ के एमेनुअल मैक्रोन है, प्राइम मिनिस्टर यहाँ के जीन कैस्टेक्स है, करेंसी यहाँ पर यूरो और फ्रैंक नाम से चलती है। और यदि अपने बात करते हैं जो फ्रेंच ओपन जीता गया था मेंस कैटेगरी के लिए राफेल नडाल, और जिसे लाल बजरी का बादशाह कहा जाता है, और इगा स्वेतिक ने वुमेंस कैटेगरी के अंदर फ्रेंच ओपन इस बार 2020 का जीता था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, COP26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है। सो आलोक शर्मा और क्वासी क्वेंत, इन दोनों को पर्टिकुलर इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो एलेक्स है पर्टिकुलर ये ब्रिटेन के उच्चायुक्त बने हैं इंडिया के अंदर। फिर बात करते हैं ये जो COP26 जलवायु सम्मेलन है इसका आयोजन स्कॉटलैंड की जो कैपिटल ग्लासगो है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। और स्कॉटलैंड नाम से एक पर्सन है, उसका
मुझे आप लोग कमेंट्स में नाम बताएंगे कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको अभी मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है और वो पर्टिकुलर स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। उस पर्सन का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन मुझे इसका नाम कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस शहर में पहली बार आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। सो लद्दाख की जो सिटी है लेह है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और ये जो आयोजन पर्टिकुलर किया गया नुब्रा वैली वहाँ पर प्रेजेंट है, वहाँ पर किया गया और नुब्रा एडवेंचर जो क्लब है उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसके तहत पर्टिकुलर 18 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जिसके अंदर 4 वुमेंस भी प्रेजेंट थी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे गुलमर्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर खेलो इंडिया खेलों का जो सेकंड विंटर गेम का एडिशन है उसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। नैनीताल की बात करते हैं तो भारत का पहला जो मोस्ट गार्डन है उसका यहाँ पर डिज़ाइन किया जाएगा या फिर बनाया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुभाष मुखर्जी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया। सो चंडीगढ़ के अंदर पीजीआई हॉस्पिटल के एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट विभाग के प्रोफेसर हैं डॉक्टर पिनाकाई दत्ता जी, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान पाने वाले पीजीआई के दूसरे नंबर के डॉक्टर हैं। इससे पहले प्रोफेसर आरजे डेस नाम से एक प्रोफेसर थे, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो पिनाकी दत्ता जी है उनको यंग इन्वेस्टर अवार्ड 2005 से भी सम्मानित किया गया है और प्यूटेटरी कांग्रेस सैन दिगो और यूएसीपी यूके आईआईआरआई अवार्ड 2014 से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई के द्वारा रद्द किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रद्द किया गया। सो वसंत दादा नागर सहकारी बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है। इस बैंक का जो लाइसेंस है आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया। बाकी जो भी ऑप्शंस है जैसे कि कराद जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ये भी महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट था, इसका भी लाइसेंस कुछ समय पहले आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया था। सुकुमार फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसका भी किया गया था और पद्म सागर एंटरप्राइजेज, इसका भी लाइसेंस रद्द किया गया था। सो अभी हाल ही के अंदर जो लाइसेंस रद्द किया गया है वो वसंत दादा नागर सहकारी बैंक का किया गया है। ये जो अपने जितने भी इसके ट्रांजैक्शन थे वो सही रूप से मान्य नहीं थे, इसी वजह से इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। अब यदि अपने बात करते हैं आरबीआई के बारे में, सो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी। पहले जो इसके गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। फिर भारतीय की यदि अपन बात करते हैं तो भारतीय गवर्नर जो थे सीडी देशमुख जी थे। अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर बने हुए शक्तिकांत दास जी बने हुए जो कि 25 नंबर के हैं। फिर बात करते हैं इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है और इसके 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं जैसे एमडी पात्रगांव, बीपी कानूनगो, के जैन और एम राजेश्वर राव, इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द पॉपुलेशन माई मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक जो हैं एस वाई कुरैशी जी हैं, जो कि भारत के भूतपूर्व चीफ कमीशन भी थे। फिर बात करते हैं आदेश गुप्ता जी के द्वारा मोदी कॉलिंग इंडिया नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। अल्फ्रेडो कोवेली जो कि एक इटालियन राइटर हैं, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम वहना मास्टर क्लासेज है। और आर गिरिधरन की बात करते हैं तो इनके द्वारा राइट अंडर योर नोज नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। आर गिरिधरन जो है बेसिकली एक आरबीआई के ऑफिसर हैं। फिर बात करते हैं एस वाई कुरैशी जो है पर्टिकुलर भारत के पूर्व जो चुनाव आयुक्त हैं वो थे और अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुनील अरोड़ा जी हैं जो कि 23 नंबर के बने हुए हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। प्रतिष्ठित जेजी नेगी युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से डॉक्टर शुभा शर्मा जो कि हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, उनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन से राज्य में सबसे अधिक वेनेडियम का उत्पादन होता है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाल ही में किस देश में यात्री विमान श्री विजया एयरलाइन प्लान दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसका नाम बोइंग 737-500 है? इंडोनेशिया का। कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक समिति का बनाई गई जिसके अध्यक्ष के रूप में आर एस शर्मा जी को चुना गया जो कि ट्राई के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। डीआरडीओ जो है उसके द्वारा
हमारे जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए स्पेस सीटिंग डिवाइस बुखारी हिमतपक को बनाया गया है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 शीर्षक पुस्तक के जो का विमोचन किया गया वो आदेश गुप्ता जी के द्वारा पर्टिकुलर किया गया। इस पुस्तक के अंदर मोदी जी के डिफरेंट जो फोटोज़ हैं उनका ये एक कलेक्शन है। फिर ढाका मैराथन 2021 की बात करते हैं तो ये मेंस कैटेगरी के अंदर भारत के बहादुर सिंह जी ने जीता और वुमेंस कैटेगरी के अंदर नेपाल की पुष्पा सिंह भंडारी ने ये जीती है। फिर बात करते हैं 26 नंबर के कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव का जो आयोजन है वो किया, उसका उद्घाटन जो है पर्टिकुलर वहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा देश फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। सो इंडोनेशिया कंट्री है वो 2023 के अंदर इसका आयोजन करेगी और पेरू कंट्री के द्वारा फीफा अंडर 17 मेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी की जाएगी। इसी तरह से फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी 2022 के अंदर इंडिया के द्वारा किया जाएगा। फिर बात करते हैं भारत के पहले की सबसे पहली लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात राज्य के अंदर ओपन हुई है। नेचर इंडेक्स 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना जो है टॉप पे रहा। भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर प्रेजेंट है उसके द्वारा स्टार्ट की गई है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम से एक पुस्तक जो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई। तानसेन पुरस्कार 2020 जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो सतीश व्यास जो कि संतूर वादक है उनको प्रोवाइड करवाया गया। हरदीप सिंह पुरी जी जो कि हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी ई संपदा नाम से एक वेब पोर्टल और ऐप को लॉन्च किया गया। फिर बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भी हाल ही में पंजाब नेशनल ई क्रेडिट कार्ड सुविधा स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। ये जो टेबल दिखाई गई है आज के क्वेश्चन के आंसर्स की है। यहाँ पर उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में देगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।